एक अंधेरी रात में तेज गाड़ियों का शोर होता है और सड़क के बीचों बीच एक मासूम आइसक्रीम मैन को गैंगस्टर बेरहमी से गोलियों से छन्नी कर देते हैं। वहीं पास में एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है जिसका नाम होता है ग्रेगरी। ग्रेगरी ने ये दृश्य देख लिया था, इसलिए उसके मन में ये डर बैठ जाता है। अब उसकी आंखों में आंसू की जगह खामोशी निकलती है और उसका दिमाग हमेशा के लिए टूट जाता है। अब हमें कई सालों बाद का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें ग्रेगरी बड़ा हो चुका है और वो उसी शहर में वापस लौटता है, एक अलग और नए रूप में, एक आइसक्रीम मैन के रूप में। सफेद यूनिफॉर्म, अजीब मुस्कान और उसके हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा। डिब्बे में सिर्फ आइसक्रीम नहीं है बल्कि इंसानी मांस का स्वाद भी है। शहर के लोग उसकी आइसक्रीम बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि किसी को भी उस पर कोई शक नहीं है। एक बार उसके पास कुछ बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं जिनका नाम होता है जॉनी, क्रिश, हैथर और माइक। और उन बच्चों को उस आइसक्रीम मैन पर कुछ शक हो जाता है। बच्चे ये भी जानते थे कि शहर से एक एक कर लोग गायब हो रहे हैं और एक दिन ग्रेगरी उन्हीं के दोस्त ट्यूना को उठा ले जाता है और अब बच्चों का शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे आइसक्रीम मैन का हाथ है। बच्चे उसका पीछा करते करते आइसक्रीम फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं जहाँ अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। जगह जगह टूटे फूटे टब रखे होते हैं और हर एक टब में जमी होती है एक लाश, कहीं किसी की टांग, कहीं किसी का हाथ और कहीं किसी का सिर। बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उनका दोस्त ट्यूना भी वहीं बंद है। और अब ग्रेगरी उन बच्चों को भी पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो तुम मेरे अगले स्पेशल फ्लेवर बन जाओगे। वो अपने शिकारों की सिर काटकर आइसक्रीम कप में सजाता है और उस पर स्टिक लगा देता है मानो कोई नया फ्लेवर लॉन्च कर रहा हो। लेकिन बच्चे अपनी हिम्मत नहीं हारते और वहाँ से भाग निकलते हैं। ठीक उसी समय पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। ग्रेगरी भागता है, चिल्लाता है, हंसता है और कहता है कि मैं तो बस सबको मिठास बांट रहा था। पुलिस इसे पकड़कर फिर से मानसिक अस्पताल भेज देती है। अस्पताल में डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन आखिरी सीन में एक और मानसिक मरीज आइसक्रीम मैन की टोपी पहन लेता है और कैमरे की तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंसता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि मैं हूँ तुम्हारा अगला आइसक्रीम मैन।